नमस्ते प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ 4 को पढ़ेंगे। पाठ 4 का नाम है शब्द रचना। शब्द रचना में हम अर्थ के आधार पर शब्दों की रचना के 2 भाग पढ़ चुके हैं। तीसरे भेद का नाम है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें एक अर्थ वाले ही शब्द होते होंगे। जैसे अमिताभ बच्चन एक हैं, लाल किला भी एक है, हिमालय भी एक है, गोपी कृष्ण भी एक है। तो एक ही साधारण अर्थ देने वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो समानार्थी प्रतीत होते हैं पर उनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इनके अर्थों में अंतर अत्यंत सूक्ष्म होता है। जैसे पिता पुत्र को समझा रहा है, बालक खेल रहा है। तो पुत्र शब्द का प्रयोग किसी के बेटे के बारे में किया जाता है, किंतु बालक शब्द का अर्थ किसी भी लड़के के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर एकार्थी शब्द हैं ये। जैसे पूजा का अर्थ क्या होता है? मन से ईश्वर का ध्यान करना। अर्चना तरह तरह की वस्तुओं को ईश्वर का समर्पित करना। इच्छा क्षणिक होती है, छोटे से समय के बाद बदल जाती है। अभिलाषा लंबे समय तक किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने की चाह। पाप धार्मिक नियमों को तोड़कर कार्य करना। अपराध कानून तोड़ना। उपहास किसी का मजाक बनाना, खिल्ली उड़ाना। तो देखिए यहाँ पर आपके ये एकार्थी शब्द दिए गए हैं। ठीक है। तो इसी का दूसरा भेद है अनेकार्थी शब्द। बच्चों, हमें ऐसे कई शब्द देखने को मिलते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। इन शब्दों के अर्थ अनेक प्रयोग के आधार पर बदलते रहते हैं। घोड़ा सवार को लेकर हवा से बातें करने लगा। शतरंज में घोड़ा ढाई घर चलता है। शिकारी ने हिरण को देखते ही बंदूक का घोड़ा दबा दिया। तो यहाँ पर घोड़ा विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। तो अब आपके सामने अनेकार्थी शब्दों की सूची है। देखो, जैसे अंक का अर्थ संख्या, नाटक का अंक, गोद, अध्याय, छाप। अर्थ का कारण, प्रयोजन, धन, हेतु, मतलब। ऐसे ही अज का क्या क्या अर्थ होता है? बकरा, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, दशरथ के पिता, जीवात्मा, अजन्मा। अंबर का आकाश, कपास, केसर, वस्त्र, शून्य, अभ्रक। अधर का धरती और आसमान के मध्य का भाग, निचला होठ, अंतरिक्ष। अपेक्षा, तुलना, आशा, आवश्यकता। अरुण लाल सूर्य का सारथी, सिंदूर, बाल सूर्य, सोना। अर्क आका का पौधा, रविवार सूर्य, ताम्ररस। अली कोयल, कौवा, भंवरा, सखी। देखिए यहाँ पर आपके सामने ये अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं। शब्द एक है लेकिन उसका अर्थ कई जगह वाक्यों के माध्यम से अलग अलग रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कनक का अर्थ सोना भी होता है, गेहूं भी होता है, धतूरा भी होता है। ठीक है। कृष्ण का काला कान्हा, एक पक्ष, काला हिरण। गुरु का श्रेष्ठ, बड़ा, भारी, बृहस्पति। तरणी नाव, उद्धार, सूर्य, तारा, बाली की पत्नी, आँख की पुतली, नक्षत्र। दल का समूह, पत्ता, फूल की पंखुड़ी, सेना। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है नग का पर्वत, नगीना, विशेष रत्न, संख्या। भक्ति एक प्रकार का भाव, सेवा, पूजा, श्रद्धा। मंगल शुभ, सप्ताह का एक दिन, ग्रह का नाम, रस, स्वाद, सत्व, आनंद, काव्य के 9 रस। ठीक है। तो यहाँ पर ये अनेकार्थी शब्द हैं। तो आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।